विधान परिषद में बोले सीएम योगी, पूरे देश में दुनिया में यूपी का डंका बज रहा। सपा ने बाबा साहेब के नाम पर क्या किया? सपा ने यूपी का सम्मान डुबो दिया था। यूपी के नौजवान पहले पहचान छिपाते थे, यूपी की पहचान अब बदल चुकी है। विधान परिषद में महाकुंभ पर बोले सीएम योगी, संवाद लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत। 66 करोड़ से अधिक लोग महाकुंभ पहुंचे। महाकुंभ का सफल आयोजन किया गया। विपक्ष महाकुंभ को लेकर अनर्गल प्रलाप कर रहा। महाकुंभ को लेकर अफवाह फैलाई गई। हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे थे। महाकुंभ में जो आया अभिभूत हुआ। महाकुंभ की गूंज आज पूरी दुनिया में है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, हमारे एमपी एमएलए की बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल। निलंबन का आधार विचारधारा से प्रभावित होने लगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता परतंत्रता में क्या अंतर रहेगा? अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर लगाम लगेगा तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। आज़ाद ख्याल कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। सपा महासचिव शिवपाल यादव ने एक्स पर लिखा, विधानसभा में चाचा चाचा की गूंज दिन रात। न नीति की बात न विकास पर कोई सौगात। जनता देख रही ये खेल निराला। मुद्दों से भागने का अंदाज निराला। सत्ता की कुर्सी मिली तो धर्म का सहारा, पर काम के नाम पर बस जुमलों का पसारा। चाचा चाचा कहकर कब तक सियासत चमकाते रहोगे? केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला, केदारनाथ के लिए रोपवे प्रोजेक्ट अप्रूव। 12 किलोमीटर का रोपवे बनाने का है फैसला। कुल 4081 करोड़ का होगा रोपवे प्रोजेक्ट। यात्रा सीजन में रोजगार से अवसरों में होगी वृद्धि। वृद्धजन और दिव्यांगजन के लिए यात्रा सुगम होगी। पर्यावरण के लिए अनुकूल, आरामदायक और तेज कनेक्टिविटी होगी। स्थानीय व्यवसाय को मिलेगा लाभ। आर्थिक वृद्धि को भी बल मिलेगा। पूरे 6 महीने तीर्थयात्रियों की आवाजाही बनी रहेगी। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का बयान, बोले सपा का लोहिया के विचारों से वास्ता नहीं। लोहिया जी रामायण मेला लगाते थे। सपा के लोग महाकुंभ का विरोध कर रहे हैं। लोहिया परिवारवाद के खिलाफ थे। सपा परिवारवाद की राजनीति करती है। मंत्री गिरीश चंद्र यादव का बयान, बोले लोहिया के नाम पर सपा वोट लेती है। सपा लोहिया के विचारों पर नहीं चलती। विपक्ष महापुरुषों का सम्मान अब नहीं करता है। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद का बयान, बोले क्या वास्तविकता में अमृतकाल है? आज भी बुलेट चलाने पर हाथ काट दिए जाते हैं। घोड़ी पर बैठने पर समाज अपमानित हो रहा। आज़ादी के पहले के हालातों को थोपा जा रहा। बेटियां बुजुर्ग सुरक्षित नहीं, ये कैसा अमृतकाल? आजम खान के परिवार को एमपी एमएलए कोर्ट से राहत। शत्रु संपत्ति केस में कोर्ट ने अंतरिम जमानत बढ़ाई। 5 मार्च से बढ़ाकर अंतरिम जमानत 13 मार्च की गई। कोर्ट में पेश हुई थी आजम खान की पत्नी तंजीम, बेटा अदीब। आजम खान की बहन भी हुई थी कोर्ट में पेश। रमज़ान के महीने में गंदगी के अंबार से लोग परेशान। सराय रहमान में सड़क पर निकाल दी सिल्ट। नगर निगम कर्मचारियों ने सड़क पर लगा दिए कूड़े के ढेर। स्कूली बच्चे गंदगी में से होकर निकलने को हुए मजबूर। बन्ना देवी थाना इलाके सराय रहमान का है पूरा मामला। पशुपालन विभाग में सीईओ नीरज गुप्ता की सेवाएं समाप्त की गईं। पशुधन विकास परिषद के सीईओ थे नीरज गुप्ता। नीरज गुप्ता को 6 माह का सेवा विस्तार दिया गया था। गुप्ता की तैनाती को लेकर आंदोलित थे पशु चिकित्सक। नीरज गुप्ता की योग्यता के विपरीत मिला था पद। सपा महासचिव शिवपाल यादव का बयान, बोले नाम बदलने के अलावा बीजेपी के पास अब कुछ नहीं। बीजेपी वाले कहीं मेरा नाम भी ना बदल दें। विधानसभा में चच्चू चच्चू की माला जपते रहते हैं। विधानसभा में मेरा नाम बदल दे रहे हैं। बीजेपी के लोग जनता में अब भ्रम फैलाते हैं। निलंबन के बाद बोले सपा विधायक अबू आजमी, मेरा निलंबन मेरे साथ ही नाइंसाफ़ी नहीं, मैं जिनका प्रतिनिधित्व करता हूं उनके साथ भी नाइंसाफ़ी है। क्या राज्य में दो तरह के कानून चलते हैं? क्या प्रशांत कोरटकर और राहुल शोलापुरकर के लिए अलग से कानून है? आरपीएफ जीआरपीएफ को पुलिस की चेकिंग में मिली सफलता। ट्रेन में पकड़ी गई 1 करोड़ की चांदी। 90 किलो वजन की है चांदी की सिल्लियाँ। समता एक्सप्रेस में सीट के नीचे से मिली चांदी। नागपुर से आगरा चांदी ले जा रहा था युवक। वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन का है पूरा मामला। अबू आजमी के निलंबन पर बोली पल्लवी पटेल, कहा अबू आजमी के निष्कासन का फैसला उस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा किया जाएगा जिसके वे सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी आदित्यनाथ को नेतृत्व दिया है। अब सूबे में आने वाले लोगों के साथ वे क्या करेंगे ये पूरी तरह से उनका निर्णय है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का बयान, कहा शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण लोगों को आमंत्रित किया है।
मैं अपनी झुग्गी की बहनों और परिवारों से मिलने जाऊंगी और उनसे इस सरकार से उनकी अपेक्षाओं के बारे में बात करूंगी। युवाओं, पेशेवरों, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से बात करने के बाद दिल्ली का बजट ऐसा होगा जो लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करेगा। हमने अपने घोषणा पत्र में जो भी वादे किए हैं, हर वादा पूरा किया जाएगा, चाहे वो बहनों को 2,500 रुपये देने का हो या 21,000 रुपये या सिलेंडर का हो। इसके लिए किसी को ये याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि 3 दिन बाकी हैं या 2 दिन बाकी हैं। एमपी के सीएम मोहन यादव का बयान, बोले हमारे पास पहले से ही 8 टाइगर रिजर्व हैं। मध्य प्रदेश में शिवपुरी में नवमाधव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से एक नया टाइगर रिजर्व पार्क खुलने जा रहा है। मेरी ओर से राज्य के लोगों को बधाई है। मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं। टाइगर स्टेट का हमारा दर्जा न केवल बरकरार है, बल्कि नए नए टाइगर रिजर्व पार्कों की मदद से हम नई उपलब्धियां भी हासिल कर रहे हैं। रोजगार सृजन पर पोस्ट बजट वेबिनार में बोले पीएम, इस बजट में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई फैसले लिए गए हैं। देश भर में 50 गंतव्यों को पर्यटन पर फोकस करते हुए विकसित किया जाएगा। इन गंतव्यों में होटलों को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जाएगा, ईज ऑफ टूरिज्म बढ़ेगा, स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का बयान, बोली बच्चों के लिए खाना बनाने वाले रसोइयों को 1650 रुपए मिलते हैं। हम इसे ना बढ़ाए जाने को लेकर विरोध कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर भी कहा, नीतीश कुमार ने सबको बनाया है। वे जब से आए हैं तब से देश बना है, बिहार बना है। जब से प्रधानमंत्री आए हैं तब से देश बना है और बिहार बना है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा बोले, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ये निर्णय है कि बजट दिल्ली के लोगों से पूछकर बनाया जाएगा और आज से वो इसकी शुरुआत कर रही हैं। वे महिलाओं से मुलाकात करेंगी। इसके बाद वो व्यापारियों से भी मिलेंगी। वे सबसे मिलेंगी। सब लोगों से आए हुए सुझावों को हम देखेंगे और फिर उन्हें अपने बजट में शामिल करेंगे। ये दिल्ली के लोगों का ही बजट होगा। अरविंद केजरीवाल पर बरसे कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, बोले वे विपासना करें या कुछ और, ये उनका निजी मामला है, लेकिन उन्हें दिखावट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज से नहीं, पिछले 10 सालों से कह रहा हूँ कि वे सत्ता के लालची हैं। उनकी सादगी सिर्फ दिखावा है और ढकोसला। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे का बयान, एकनाथ शिंदे पर लगाया गंभीर आरोप। आदित्य बोले, एकनाथ शिंदे के हाथों से बहुत घोटाले हुए हैं। सही मायनों में देखें तो सीएम को एकनाथ शिंदे को बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एमएमआरडीए घोटाला किया है।